शिकार की आदत और शेर की तारीख। शेर की तारीख बहुत कदीम है और उसकी मुख्तलिफ अक़साम अफ्रीका और एशिया के ख़तों में पाई जाती है। हर नस्ल की अपनी खुसूसियात होती हैं, जैसे रंगत और जिस्मानी साख्त में फ़र्क। शेर का जिस्म बहुत मजबूत होता है, जो उसे शिकार करने में मदद देता है। इसके पंजे और दांत खासे ताकतवर होते हैं, जो फौरी तौर पर शिकार को पकड़ने में कारआमद होते हैं। शेर बड़ी महारत से अपने शिकार का शिकार करता है। ये आमतौर पर खामोशी से अपने शिकार की तरफ बढ़ता है और हमला करने का सही वक्त देखता है। शेर का शिकार करने का रवैया बहुत मुनज़्ज़म होता है और वो अक्सर ग्रोहों में शिकार करते हैं। ये ग्रुप शिकार उन्हें बड़े जानवरों का शिकार करने में मदद करता है, जिनका अकेले शिकार करना मुश्किल हो सकता है। शेर की खुराक बुनियादी तौर पर गोश्त पर मुश्तमिल होती है, ज़्यादातर बड़े जानवर जैसे हिरन और ज़ेब्रा। ये खुराक उन्हें ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती है, जो उनकी बका के लिए ज़रूरी है। शेरों के लिए मौजूद रहाइशगाहों में ज़्यादातर खुले जंगलात घास के मैदान शामिल हैं, जहां वो आसानी से शिकार तलाश कर सकते हैं। उनके मस्कन ज़्यादातर अफ्रीका के सहराई और सवाना इलाकों में पाए जाते हैं। नौजवान शेर ज़्यादा फ़आल और जारहाना होते हैं, जबकि बालिग़ शेर ज़्यादा तजुर्बाकार और सब्र आज़मा होते हैं। जिन्स पर मुनहसर है, मादा शीरी ज़्यादातर ग्रोहों में शिकार करती है। वो जानवर जो शेरों का शिकार करते हैं, वो ज़्यादातर छोटे से दरमियाने साइज़ के होते हैं, जैसे हिरन और ज़ेब्रा। इससे न सिर्फ जंगली हयात के तनव्वुओ में इजाफ़ा होता है, बल्कि माहौलियाती निज़ाम में तवाज़ुन भी बरकरार रहता है। शेर ज़्यादातर सुबह शाम को शिकार करते हैं, क्योंकि मौसम ठंडा होता है और शिकार आसानी से दस्तयाब होता है। शेर रात को शाज़ व नादिर ही शिकार करते हैं। वक्त के साथ साथ शेर के शिकार की तकनीकों में काफ़ी तब्दीली आई है। उन्होंने अपनी शिकार की तकनीक को माहौल के मुताबिक ढाल लिया है, ताकि उनकी जिंदा रहने की सलाहियत को बेहतर बनाया जा सके। शेर के साथी शिकार में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। शेरों का एक गिरोह एक साथ शिकार को घेर लेता है, जिससे उनकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक दूसरे की मदद से वो बड़े और तेज़ रफ्तार जानवरों का आसानी से शिकार कर सकते हैं। शिकार के अमल में जवान शेरों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। वो अपनी माँ से शिकार के मुख्तलिफ तरीक़े सीखते हैं। ये तरबियत उन्हें बका की ज़रूरी महारतें फराहम करती है और नौजवान बालिग़ होने के नाते उनकी आज़ादी में इजाफ़ा करती है। शेर की ज़िंदगी में शिकार के मौक़े बहुत अहम होते हैं। वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शिकार पर इन्हिसार करते हैं। मौक़े की कमी शेरों की सेहत और बका पर मनफी असर डाल सकती है। एक शेर को शिकार के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मौसम, शिकार की दस्तयाबी और दूसरे जानवरों की मुदाखलत शिकार की कामयाबी को मुतासिर कर सकती है। इन चैलेंजों का मुकाबला करने की सलाहियत शेर की बका का तयन करती है। शेर की ज़िंदगी में शिकार की मिक़दार और अहमियत बहुत ज़्यादा है। शिकार उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है, उन्हें मजबूत और सेहतमंद रखता है। शिकार की कमी का बड़ा रास्त असर शेर की ख़ानदानी साख्त और सेहत पर पड़ सकता है। शेर की शिकार की आदत मौसमी तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। सर्दियों में शिकार की कमी की वजह से शेर अपना ज़्यादातर वक्त आराम करने में गुजारते हैं, जबकि गर्मियों में शिकार ज़्यादा सरगर्म होता है। शेरों के शिकार की हिकमत अमलियों में तनव्वुअ उन्हें मुख्तलिफ हालात में मुअस्सर बनाता है। वो कभी अकेले और कभी ग्रोहों में शिकार करते हैं, जिससे उनके शिकार के मौक़े बढ़ जाते हैं। शेर के शिकार की कामयाबी का इन्हिसार कई अवामिल पर होता है, जैसे कि शिकार की दस्तयाबी, शेर की जिस्मानी हालत और इलाके की जुग़राफ़ियाई साख्त। कामयाब शिकार उनकी बका के लिए ज़रूरी है। शेर के शिकार के दौरान बर्ताव और बातचीत बहुत दिलचस्प होती है। वो शिकार को पकड़ने के लिए अपनी ताकत और चुस्ती का इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी महारत को ज़ाहिर करता है। शेर के शिकार की तारीख़ में बहुत से सक़ाफ़ती असरात हैं। इंसानों ने सदियों से शेर को एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है, उनकी शिकार की सलाहियतों और जंगली फितरत की तारीफ़ की है। शेरों के शिकार की बका की जिदोजहद मुस्तक़बिल के लिए बड़े चैलेंजेस का बाइस है।
شہری پھیلاؤ اور جنگلات کی کٹائی نے شیر کے قدرتی مسکن کو کم کر دیا ہے، جس سے اس کے شکار کے مواقع محدود ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر قانونی شکار سے ان کی آبادی کو بھی خطرہ ہے۔ شیر کی نسل کو بچانے کے لیے تحفظ کے اقدامات اور جنگلی حیات کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ حکومتی سطح پر سخت قوانین اور بین الاقوامی تعاون کی مدد سے شیروں کے معدوم ہونے کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے رہائشی علاقوں کی بحالی اور توسیع بھی اس جدوجہد میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔